श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, अध्याय 3, कर्मयोग, कर्म का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया है। वे अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार बिना किसी अपेक्षा या फल की आशा के कर्म करना चाहिए और कर्म से ही व्यक्ति के जीवन का उद्धार संभव है। इस अध्याय में कर्म करने का महत्व, उसकी आवश्यकता और उसे सही तरीके से करने की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रथम श्लोक 3.1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। 3.1। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कर्म से दूर रहना अच्छा है, जैसा आपने पहले कहा, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों भेज रहे हैं। ये शंका अर्जुन के मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि वे ये जानना चाहते हैं कि कर्म और ज्ञान का सामंजस्य कैसे किया जाए। उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया कि कर्म न करना संसार की प्रकृति के विरुद्ध है। सभी जीवों को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि उसका सही ढंग से पालन करना आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। द्वितीय श्लोक 3.2। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। 3.2। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो ज्ञानयोग के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वे जो कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं। ज्ञानयोग में साधक आत्मा के स्वरूप को जानकर किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं रखते, जबकि कर्मयोगी अपने कर्मों में आसक्ति रखते हुए कर्म करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तृतीय श्लोक 3.3। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। 3.3। ये श्लोक कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के द्वारा कर्म किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता। सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थ में त्यागी कहलाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चतुर्थ श्लोक 3.4। न कर्मणा न प्रमण्या ब्रह्मणि पदमेच्छते न्याय कर्म मुमुक्षुः यदा योगाय लभ्यते। 3.4। जो व्यक्ति योग की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उसे किसी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग में कर्म का उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा करना और आत्मा का उन्नयन होता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्म को भगवान की उपासना के रूप में करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंचम श्लोक 3.5। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 3.5। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म में अधिकार रखते हो, परंतु कर्म के फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल से कभी भी जुड़कर उसे अपने लिए न देखो। कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, परंतु उसके परिणाम से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। षष्ठ श्लोक 3.6। योगस्थः कर्मणि गच्छ कामकर्मण्यात्मनः सिद्ध्यते कर्मयोग ब्रह्मण्यतम गुरोः सखा। 3.6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करता है, उसे जीवन के सभी कार्यों में संतुलन मिलता है और वह आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। कर्म योग में व्यक्ति खुद को भगवान से जोड़ता है और उसी के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सप्तम श्लोक 3.7। नियतं कुरु कर्म त्वं कार्यं कर्म समाचर अस्य नित्यं शुद्धं च कर्मोऽसि यः प्रियतमा। 3.7। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नियत रूप से करें। कर्म को निष्ठा और सत्य के साथ करना चाहिए। ये श्लोक हमें बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को निर्धारित विधि से करना चाहिए और उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अष्टम श्लोक 3.8। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः न्याय कर्म मुमुक्षुः यदा योगाय लभ्यते। 3.8। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म का त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है। देहधारी जीवों को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही होता है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवम श्लोक 3.9। कर्मजं बुद्धियोगम नान्यं चौर्यं चतुर्विधानि न कर्म न कर्मफल संयोग न यथासंभव। 3.9। ये श्लोक कर्मयोग के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के साथ किया गया कर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि वह आत्मा के उन्नति में सहायक होता है।